हेलो एवरीवन, बीसीएम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति मीन्स कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसके अंतर्गत जो है वो निर्देशांक ज्यामिति में आपको ध्यान रखना है, जिस पेज पर या जिस पत्ते पर या जिस जगह पर जो ग्राफ बनाया जाता है उसको कार्तीय तल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? कार्तीय तल। ये जो पेज है मेरा, ये पूरा मेरा कार्तीय तल हो गया। अब इस कार्तीय तल के हमने कितने पार्ट किए? 4 पार्ट, ये और ये जो 4 पार्ट है इसको बोलते हैं फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये 4 पार्ट होता है। इसको वैसे हिंदी में पढ़ना चाहे तो प्रथम चतुर्थांश यानी 4 टुकड़ों में से उसका पहला, ये है अपना द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, फिर ये है अपना तृतीय चतुर्थांश, फिर ये है अपना चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो ये आपके 4 पार्ट हो गए। यानी किसी भी कार्तीय तल पर अगर हम उसके 2 अक्ष, यानी एक तो होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष, तो ये जो है पूरी लाइन ये हमारी है एक्स अक्ष, और ये जो है खड़ी वाली इसको बोलते हैं वाई अक्ष, वाई एक्सेस। ठीक है, ये 2। और जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है यानी काटती हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है ना, यानी जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है या प्रतिच्छेद करती है, कौन सा? एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटता है, प्रतिच्छेद करता है, तो उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो हमेशा 0, 0,0 होता है। तो यहाँ पर हम बीच में 0 लिखते हैं जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों कटती है। तो हम इसमें एक बात कह सकते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस जगह पर या जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। ये इसका मूल बिंदु है और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा होते हैं 0,0। अब हम बात करते हैं एक्स अक्ष जो है, इस तरफ एक्स अक्ष के अंदर इस तरफ जो है प्लस की संख्या होती है और इस तरफ माइनस के निर्देशांक होते हैं। अगर निर्देशांक की बात करते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर प्लस की होगी। इस तरफ बात करते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है ना, तो ये हो गए एक्स अक्ष की बात। एक्स अक्ष के राइट की तरफ प्लस, लेफ्ट की तरफ माइनस। अब वाई अक्ष की बात करते हैं तो वाई अक्ष में ऊपर की तरफ जो होता है वो प्लस का होता है और नीचे की तरफ जो अंक होते हैं वो माइनस के होते हैं। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितनी ज़रूरत है उतने हम लिख सकते हैं। इधर से -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ठीक है, तो ये पूरा एक्स अक्ष है, राइट साइड में प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस। ये पूरा वाई अक्ष है, वाई अक्ष में भी ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस। ठीक है ना, अब जैसे हम बात करते हैं एक्स अक्ष के अन्य कौन से नाम हैं। एक्स अक्ष को एक तो बोलते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है, और एक बोलते हैं उसको भुज। ठीक है, ये दोनों उसी के नाम है, फर्स्ट और सेकंड। एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा के नाम से भी जाना जाता है और भुज भी उसी का नाम है। ठीक है ना, ऐसे कैसे वाई अक्ष के भी हमारे 2 नाम हैं, एक तो है ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, और एक बोलते हैं इसको कोटि। ये दोनों किसके नाम है? वाई अक्ष के नाम है। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करते हैं तो हमें एक चीज़ कन्फर्म है कि ब्रैकेट में कभी भी लिखा हुआ होता है निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत, तो आगे वाला नंबर x का होता है, पीछे वाला y का होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो दोनों नंबर होते हैं, x पर जो प्लस होता है और y का भी प्लस होता है, यानी प्रथम चतुर्थांश के अंदर दोनों जो निर्देशांक है वो प्लस के होते हैं, तो वो प्रथम चतुर्थांश में होंगे। यहाँ अगर हम बात करते हैं इसकी x और y की, तो x पर तो आएगा माइनस का और y पर आएगा प्लस का। ठीक है,
दूसरे चतुर्थांश। तीसरे की बात करते हैं x, y, x पर आएगा माइनस और y पर आएगा माइनस, दोनों माइनस के इधर आएंगे, ठीक है ना। और इधर में हम चतुर्थ चतुर्थांश की बात करते हैं तो x पर प्लस और y पर माइनस, तो ये इसके निर्देशांक के संबंधित बात हो गई, ठीक है। तो ये हैं पूरा का पूरा एक कार्तीय तल। कार्तीय तल के 4 भाग हो गए। उन 4 भागों में ये जो है प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश के अंदर दोनों प्लस के हैं निर्देशांक तो प्रथम चतुर्थांश में होंगी। अगर दोनों एक माइनस और एक प्लस का है तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अगर दोनों ही माइनस के हैं तो तृतीय चतुर्थांश में होगा। अगर x प्लस का और y माइनस का है तो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। अब अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ कह दो, आलेख कह दो, चाहे लेखा चित्र कह दो, ये एक ही बात है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ग्राफ के अंदर जो होता है एक बॉक्स होता है, वो लगभग 1 सेंटीमीटर का होता है और उसके अंदर छोटी छोटी 10 लाइनें होती है। इसका मतलब उसके अंदर कितने 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी इस तरह से ऐसे बॉक्स बने होते हैं ग्राफ में। तो ये जो बॉक्स हैं हमारे, ये 1 सेंटीमीटर के होते हैं और इसमें छोटी छोटी 10 लाइन आती है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो पैमाना होता है, पैमाना x अक्ष पर जो है वो अलग लिया जाता है और y अक्ष पर अलग लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें पैमाने की जगह आप 2 ले सकते हो, 2, 4, 1, 2, 3, 4 ले सकते हो, ठीक है। 2, 4, 6, 8 ले सकते हो, ठीक है। 5, 10, 15, 20 ये ले सकते हो, या 10, 20, 30, 40 ऐसे आप कोई भी पैमाना ले सकते हो, ठीक है ना। अब इस निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं। पहली है x अक्ष व y अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उन्हें मूल बिंदु कहा जाता है, ठीक है ना। तो x अक्ष व y अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है। दूसरा है x अक्ष के अन्य नाम। x अक्ष को और किस नाम से बुलाया जाता है, एक तो क्षैतिज रेखा और एक भुज। तीसरी बात है y अक्ष के अन्य नाम, यानी y अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं और कोटि भी उसी को कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। अब अगला जो है मोस्ट 5,3 में x के निर्देशांक। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, आगे वाला जो है वो x का निर्देशांक है और पीछे वाला y का निर्देशांक होता है। तो इसमें हम क्या कहेंगे 5,-4 में y के निर्देशांक, तो वो है आपके -4, आगे पीछे वाला y का। अब तो ये निर्देशांक पूछ रहा है ना, कोऑर्डिनेट। अब जैसे 5,-3 में x अक्ष से दूरी, तो अब दूरी से संबंधित कभी भी प्रश्न पूछे तो x अक्ष से पूछ रहा है तो हमारी y वाली वैल्यू काम आएगी। तो x अक्ष से दूरी कितनी होगी हमारी 3। अब इसमें माइनस प्लस कुछ नहीं होता है, सारा प्लस का ही होता है। इसके अंदर -3 और 4 में y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो हमारा x वाला काम आएगा दूरी के मामले में, ठीक है ना। तो कितना होगा 3। 5,3 की कोटि, तो हमें पता है इसको हम बोलते हैं भुज और इसको हम बोलते हैं कोटि, इसलिए हमारी जो कोटि पूछ रहा है वो कितना होगा 3। अब 4,-5 का भुज पूछ रहा है तो आगे वाला होता है भुज x अक्ष और पीछे वाला होता है कोटि यानी y अक्ष। तो भुज पूछ रहा है तो कितना हो गया 4। अगले में 5,3 में x व y के निर्देशांक, तो x के कितने हैं 5 और y के कितने हैं 3। तो इस तरह से आप ये निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत जो छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप आसानी से उसके आंसर इस प्रकार आप दे सकते हैं। उसके लिए आपको ग्राफ का थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। अब हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल के अंदर कह रहा है निम्न की स्थिति बताओ, यानी इनकी स्थिति बतानी है कि ये किस अंश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा या द्वितीय चतुर्थांश में होगा या तृतीय चतुर्थांश में होगा या पंचम चतुर्थांश में। ये हमें पता है, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें आपको चतुर्थांश गिनते समय हमेशा उल्टी विपरीत घड़ी के विपरीत दिशा में आपको घूमना है, ठीक है ना। अब जैसे हमें पता है कि यहाँ पर अगर दोनों संख्या प्लस की है, x की भी प्लस और y की भी प्लस, तो वो इसमें होगी, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। अगर
एक x की माइनस और y की प्लस है तो वो द्वितीय चतुर्थांश में होगी। अगर यहाँ पर x की भी माइनस और y की भी माइनस है तो तृतीय चतुर्थांश में होगी। और इसमें x पे प्लस और y की माइनस है तो चतुर्थांश में होगी। तो अब हम इनकी स्थिति की बात करते हैं। सबसे पहला है -5,3। तो देखो x पर माइनस और y पर प्लस, तो ये रहा x पर माइनस y पर प्लस। तो इनकी जो स्थिति होगी वो कहाँ होगी? द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है। नेक्स्ट है -6, -4। x पे भी माइनस y पे भी माइनस, तो ये रहा x पे माइनस y पे माइनस। तो कहाँ होगा? तृतीय, तीसरा भाग। यानी इसकी जो स्थिति होगी वो ग्राफ में तृतीय चतुर्थांश में होगी। ठीक है ना। ठीक है। अगला है अपना 3,2। 3,2 तो इसकी स्थिति पूछ रहा है, यानी x भी प्लस और y भी प्लस। तो ये रही दोनों प्लस, है ना। तो इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश है। तो इसकी स्थिति कहाँ होगी? प्रथम चतुर्थांश में। यानी इसका जो ग्राफ का पॉइंट लगेगा वो इसमें लगेगा। ठीक है ना, पहले में। नेक्स्ट है अपना -7, -8। ये अगर इसकी बात करते तो ये भी x भी माइनस y भी माइनस, तो ये रहा। तो तीसरे भाग में होगा, यानी तृतीय चतुर्थांश। ठीक है। नेक्स्ट है अपना 5, -4। यानी x पर प्लस और y पर माइनस, तो ये रहा x पर प्लस y पर माइनस। तो ये होगा चौथा भाग, यानी चतुर्थांश। ठीक है। नेक्स्ट है अपना 4,3। यानी x भी प्लस y भी प्लस, तो ये होगा यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश। नेक्स्ट है अपना 6, -2। तो इसकी अगर स्थिति देखें तो x पे प्लस और y पे माइनस, तो ये रहा। ठीक है। तो कौन से भाग में? चौथे में। तो हम कह सकते हैं इसकी जो स्थिति होगी ग्राफ के अंदर वो चतुर्थांश में होगी। यानी निर्देशांक की ज्यामिति में आप इन साइनों को ध्यान में रखते हुए आप प्रत्येक अंक की, प्रत्येक निर्देशांक की स्थिति बता सकते हो कि उसका जो ग्राफ बनेगा कौन से भाग में बनेगा। ठीक है ना। तो ये निर्देशांक ज्यामिति की कुछ नॉर्मल जानकारियाँ थी। इससे संबंधित आपसे कोई भी प्रश्न पूछे तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आप इस चैनल से अधिक जुड़े ताकि आप भविष्य में आने वाले एजुकेशन से संबंधित वीडियो आप अच्छे से समझ सकें और पढ़ सकें। इसी आशा व विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।